जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ में सांख्यिकी चैप्टर पढ़ा दिया था और प्रायिकता चैप्टर स्टार्ट किया था। तो प्रायिकता में मैंने लगभग जो है कि 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, यानी एक इंट्रोडक्शन और दूसरे वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर के 8 तक मैंने अपलोड किया था। उसके बाद से प्रश्न 9 से लेकर के 13 तक दूसरे वीडियो में अपलोड किया था। ठीक है, आई होप आपने देख लिया होगा। आज के वीडियो में मैं प्रश्न 14 से स्टार्ट करने वाला हूँ, यानी प्रश्न 14, 15, 16, 17 टोटल 4 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। ठीक है, टोटल 12 क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस चैप्टर में, तो 3 वीडियो लेके आऊँगा 4 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 क्या कह रहा है। देखिए, इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले आप कॉपी ले लीजिए, यानी बुक है ना। बुक में जो प्रश्न लिखा हुआ है आप देखिए। मैं प्रश्न को पढ़ता हूं, फिर प्रश्न को पढ़ के बार बार समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ये प्रश्न लिखूंगा ना तो बोर्ड पे मेरे पास कहीं स्पेस नहीं बचेगा कि मैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो इसलिए आप जो है कि बुक ले लीजिए। हम्बल रिक्वेस्ट है कि बुक ले लीजिए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आएगी। जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे आपको चीज़ें समझाऊंगा भी, और वैसे आप नोट करिएगा, देखिएगा आपको कितनी अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है ना। यानी ये ताश वाला कॉन्सेप्ट है। बताइए ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52। ये बात मैंने आपको समझाया था। तो कह रहे कि जो 52 पत्ते हैं ना, उनको अच्छी प्रकार से फेंट लिया गया है। क्या किया गया है? फेंट लिया गया है। ठीक है, अब फेंटने के बाद उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। कितना? एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। ये पूछा है कि जो 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटा गया है, तो उसमें से एक पत्ता निकालना है। तो बताइए कि जो निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं इनकी प्रायिकता क्या होगी। चलिए, पहला प्रश्न क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला प्रश्न ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह, किस रंग का? लाल रंग का बादशाह। ठीक है, क्या है? लाल रंग का बादशाह। अब देखिए, आपको अगर पीछे की चीजें याद होगा इंट्रोडक्शन वाला, तो मैंने वहां बताया था कि जो लाल रंग है ना, लाल रंग में एक पान आता है और एक ईंट आता है। तो पान में एक बादशाह होगा और ईंट में एक बादशाह होगा। तो टोटल लाल रंग के बादशाह कितने हो गए? तो 2 हो गए। तो जो ये लाल रंग के बादशाह हैं वो टोटल 2 हैं। तो जब 2 बादशाह हैं और टोटल पत्ता कितना है? तो 52 है, यानी कुल संभव परिणाम 52। कितना? 52। तो लिखूंगा कुल संभव परिणाम, है ना, क्योंकि टोटल 52 पत्तों में से ही तो निकालना है, तो इसलिए कुल संभव परिणाम 52। क्लियर? चलिए, अब लाल रंग के बादशाह लिखूंगा, लाल रंग के बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह यानी अनुकूल परिणाम। तो बताइए लाल रंग के जो बादशाह हैं वो कितने हैं? तो मैंने अभी बताया था कि लाल रंग में पान आता है और ईंट आता है। पान में एक बादशाह और ईंट में एक बादशाह। तो टोटल कितने बादशाह हो गए लाल रंग के? 2। तो लाल रंग के 2 बादशाह। क्लियर? चलिए, अब निकालेंगे प्रायिकता। क्या निकालेंगे?
प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। बात समझ में आ गई? तो देखिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? तो 2 बटे कुल 52, यानी कट जाएगा तो 1/26 हो जाएगा, है ना। 26 दूना 52 होता है। तो प्रश्न 14 का पहला नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 1/26। चलिए आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें या नोट करना चाहें कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि एक फेस कार्ड, है ना। दूसरा प्रश्न क्या है? एक फेस कार्ड, है ना। अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, है ना। तो देखिए अब एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तो मैंने आपको बताया था कि अब देखिए इसने कतई नहीं कहा है कि किस रंग का ये पत्ता चाहिए। मतलब इसका मतलब कि पूरा जितना भी 52 पत्तों में तस्वीर वाला पत्ता होता है सबकी बात किया है। ठीक है, इसका मतलब ठीक है कि इसका भी कुल संभव परिणाम कितना होगा? तो 52 होगा। तो लिख लेता हूं पहले, कुल संभव परिणाम बराबर 52, है ना। चलिए अब देखिए, अब तस्वीर वाला पत्ता क्या लिखूंगा? तस्वीर वाला पत्ता, यानी जो तस्वीर वाला पत्ता होता है यानी वही क्या होगा? अनुकूल परिणाम, क्योंकि वही तो पूछा है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तो ये होगा अनुकूल परिणाम, है ना। क्या होगा? अनुकूल परिणाम। अब बताइए तस्वीर वाला पत्ता कितने होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि टोटल ताश की गड्डी में टोटल 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 12 हो गया। ऐसे निकालेंगे प्रायिकता, तो नीचे लिख दूंगा प्रायिकता, प्रायिकता बराबर फार्मूला यही, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। आप लिखिएगा और बराबर अनुकूल कितना है? 12 और संभव कितना है? 52, तो ये हो जाएगा 52। अब इसको काट दीजिए, कितना? 3 चौक 12 और 13 चौक 52, यानी 3/13 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 3/13। आप इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चंस पे। कौन सा नंबर? तीसरा नंबर। देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा क्या कह रहे हैं? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, है ना। कौन सा रंग का? लाल रंग का। तो लिखूंगा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब बताइए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, अगर आप इस चीज को नोट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ ये कहा है कि लाल रंग के, यानी जितने भी लाल रंग हैं, है ना, लाल रंग के जितने भी पत्ते हैं उनमें से तस्वीर वाला पत्ता लेना है। तो बताइए लाल रंग में कौन कौन आता था? पान और ईंट, है ना। पान में कितने तस्वीर थे? 3। कौन कौन? बादशाह, रानी और गुलाम। ईंट में कितने? तो 3, उसमें भी बादशाह, रानी और गुलाम। तो देखिए लाल रंग के टोटल जो है कि 6 पत्ते हो गए। कितने हो गए? 6 पत्ते हो गए। तो इसमें भी कुल संभव परिणाम कितना होगा? तो 52 होगा। कुल संभव
परिणाम कितना, तो 52। ठीक है, चलिए अब क्या लिखेंगे कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता यानी अनुकूल, है ना, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे इसमें, तो टोटल हो जाएंगे 6, है ना, क्योंकि लाल रंग के टोटल तस्वीर वाले पत्ते जो है कि 6 होते हैं और काले रंग के 6 होते हैं और टोटल मिला के 12 होते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी रंग नहीं कहा था, इसलिए तस्वीर वाला पत्ता जो है कि टोटल मैंने 12 लिया है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है रंग, लाल रंग, तो लाल रंग के 6 होते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। बस वही प्रायिकता बराबर, है ना, तो आपको पता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल कितना है, 6 बटे 52। अब देखिए 26 दूना 52 और 3 दूना 6, यानी 3 बटे 26 क्या आएगा, 3 बटे 26। क्लियर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पान का गुलाम, किसका, पान का गुलाम। क्वेश्चन नंबर 4 है पान का गुलाम। अब बताइए पान के अंदर, यानी पान जो है कि लाल रंग का पत्ता था, ठीक है, तो पान के अंदर एक ही गुलाम था, एक ही बादशाह था, एक ही रानी थी, यानी सभी पत्ते एक एक हुआ करते थे। तो पान का गुलाम, तो पान में कितने गुलाम है, एक है, तो वो होगा अनुकूल परिणाम। तो कुल संभव कितना होगा, 52 ही होगा। तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, बराबर 52। ठीक है, तो क्या लिखेंगे फिर कि पान का गुलाम यानी अनुकूल परिणाम, है ना, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो 1 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि पान का गुलाम एक ही तो है। बस वही कॉन्सेप्ट फिर प्रायिकता बराबर 1/52 क्या हो जाएगा, 1/52, यानी फार्मूला वही अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो मैं ये पहला क्वेश्चन हटा देता हूं। देखिए अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, बहुत ही आसान है, सब टॉपिक्स आप कंप्लीट कर लोगे, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो देखिए, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, चीज़ें आसान है या हार्ड है। जैसा भी है आप रिप्लाई ज़रूर दीजिए, आपके रिप्लाई के अनुसार ही मैं चीज़ों को समझा पाऊँगा और अच्छे से। तो चलिए, इस पे अभी पानी लगा हुआ है तो थोड़ा सा और क्लीन कर दूं, देखते हैं। चलिए क्लीन हो चुका। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हुक्म का पत्ता, किसका, हुक्म का पत्ता। तो देखिए हुक्म का पत्ता, है ना, किसका, हुक्म का पत्ता। अब आप बताइए हुक्म का पत्ता। अब आप देखोगे कि हुक्म, है ना, हुक्म जो है कि कितने थे। अब आप देखोगे कि हुक्म जो है कि कितने थे। अब बताइए, इसने कतई ये नहीं कहा है कि लाल रंग के बताइए कि काले रंग के बताइए, इसने कहा नहीं है, क्लियर नहीं किया है। इसका मतलब पूरा 52 के 52 जो पत्ते हैं ना, उसमें हुक्म के कितने पत्ते हैं, ये बात समझ में आए। हुक्म के
कितने पत्ते हैं। तो अब समझिए, हम लोग जानते हैं कि जो 52 पत्तों है उनके दो भागों में बांटा गया है, पत्तों को दो भागों में बांटा गया है, एक काले रंग के एक लाल रंग के, है ना। तो लाल रंग में कौन कौन से थे, तो आपके पान और ईंट, काले रंग में चीड़ी और हुकुम, ठीक है। तो यही पूछा है हुकुम के पत्ते, हुकुम के पत्ते टोटल कितने हैं, तो 13 हैं। कितने हैं, 13 है, याद रखिएगा। तो चलिए अब 13 पत्तों का ही प्रायिकता बताना है। तो सबसे पहले कुल संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे, तो 52, ठीक है। उसके बाद हुकुम के पत्ते यानी अनुकूल परिणाम, क्या चीज, अनुकूल परिणाम, तो कितने होंगे हुकुम के, तो 13 होंगे। कितने होंगे, 13 होंगे। तो चलिए अब लिखेंगे प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम यानी 13 बटे संभव परिणाम 52, कट जाएगा क्या, हाँ 13 चौक 52, यानी हो जाएगा 4 1, यानी 1/4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा, 6 क्या कह रहे हैं, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, तो चलिए लिख देता हूं, एक ईंट की बेगम, है ना, ईंट की बेगम। अब बताइए पहले कुल संभव परिणाम कितने होंगे, तो 52 ही होंगे। कुल संभव परिणाम बराबर 52, कितने, तो 52। ऐसे ही देखिए ईंट का बेगम, है ना, ईंट एक, है ना, एक ईंट की बेगम। अब एक ईंट की बेगम आप देखोगे तो चलिए आप समझते हैं ईंट। अब देखिए पान, ईंट, है ना, चिड़ी, हुकुम, 4 तरह के थे ना, तो सब में तो एक एक ही आ रहे थे ना, चाहे राजा हो यानी बादशाह, चाहे रानी हो, चाहे गुलाम हो। ऐसे ही ईंट में बेगम, बेगम का मतलब रानी, है ना, बेगम का मतलब रानी। अब बताइए ईंट वाले पत्तों में, ईंट के टोटल 13 पत्ते थे, तो 13 में एक ही ना बेगम आएगी, तो बेगम कितनी हो जाएगी, 1। यही क्या होगा, अनुकूल परिणाम। तो लिख देता हूं अनुकूल परिणाम, तो कितना होगा, बराबर 1। बस वही प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1/52, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 14 में टोटल 5 यानी टोटल 6 क्वेश्चंस थे, मैंने 6 का 6 कंप्लीट करा दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलिए मैं इसे अब रफ कर दूं तो देखिएगा, देखिए, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि बहुत ही आसान है ये चैप्टर, ठीक है। आप लोग बस इस बात से डर जाते हैं कि प्रश्न हार्ड आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, प्रश्न बहुत ही इजी है, बस उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। और जो लोग कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे वो आंसर जरूर दे पाएंगे। बहुत ही आसान चीज़ें है ये चीज़, और आसानी से आप उसका आंसर करेक्ट कर दोगे, है ना। तो आप ध्यान रखिए, और बार बार मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि बार बार चीज़ों को रिवाइज करिए। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे ना, उतनी ही चीज़ें और ही बेहतर होंगी। जैसे कहा जाता है ना कि जब तलवार पे बार बार अगर तलवार को किसी पत्थर पे रगड़ा जाएगा तो तलवार में बार बार धार बढ़ती जाती है। बस वही कॉन्सेप्ट है, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी और आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि वो दिन दूर नहीं, बस 1 हफ्ते का मोहलत है। 1 हफ्ते बाद आप लोग के सामने एग्ज़ाम आ जाएगा और आप फिर एग्ज़ाम से लड़ने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। चलिए प्रश्न
15 यानी क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए कह रहा है कि ताश के 5 पत्तों, है ना, ताश के जो है कि 5 पत्ते हैं, ईंट का दहला, वो पत्ता किसका है? ईंट वाले का, है ना। ध्यान रखिएगा, ताश के जो 5 पत्ते हैं वो केवल ईंट के ही हैं। ईंट का कौन सा पत्ता है? तो दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, टोटल 5। दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ठीक है, को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। इन सिर्फ 5 ही पत्तों को फेंटा जाता है। मतलब एक बात आपके दिमाग में फिट होगी ना कि 5 पत्तों को फेंटा जाता है, तो यानी कुल संभव परिणाम कितने होंगे? सिर्फ 5 होंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। तो पहला कह रहा है क्या कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक पत्ता बेगम है। क्या है? बेगम है। तो देखिए पहला, अब टोटल कितने हैं? 5 ही तो पत्ते हैं। तो क्या लिखेंगे क्वेश्चन में? देखिए कि ईंट के 5 पत्ते कौन कौन? तो दहला, गुलाम, बादशाह, है ना, और एक है बेगम और एक है इक्का। टोटल 5 है, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। यानी कुल संभव परिणाम कितना है? तो 5 है। कुल संभव परिणाम बराबर 5 है ना। टोटल यही 5 को ना फेंटना है, तो कुल संभव परिणाम 5 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि बताइए कि प्रायिकता कि यह एक पत्ता क्या है? बेगम है। क्या है? तो बेगम है। तो देखिए, तो लिखेंगे बेगम पत्ता। अब बताइए इन 5 में बेगम कितनी आपको दिखाई दे रही है? एक ही ना बेगम है। तो बस बेगम पत्ता यानी अनुकूल परिणाम क्या होगा? अनुकूल परिणाम बराबर क्या होगा? 1, ठीक है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, यानी 1/5। ये हो गया हमारा आंसर, 1/5, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, इसी में का दूसरा प्रश्न, है ना। चलिए, कह रहा है कि यदि बेगम निकल आती है, अब बेगम को निकाल देना है। तो अब बताइए बेगम निकाल देंगे तो कितने पत्ते बचेंगे? 4। तो यानी कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? अब 4। बात समझ में आई ना। कह रहा है कि बेगम को निकाल दीजिए, ठीक है, बेगम को निकाल देंगे तो 4 ही बचेंगे ना, ठीक है। तो इसे अलग रख लिया जाता है। क्या किया जाता है? बेगम निकल आती है और इसे अलग रख लिया जाता है, ठीक है, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। बेगम को हटा दिया गया और एक और पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकला गया पत्ता ए नंबर उसमें भी है, एक इक्का हो। तो अब देखिए, है ना, लिखूंगा बेगम निकालने पर, है ना, निकालने पर कुल संभव परिणाम। अब देखिए टोटल तो 5 थे, लेकिन बेगम को निकाल दीजिए तो कितने बचेंगे? कुल संभव 4, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो पहला इसमें क्वेश्चन क्या पहला ए नंबर पूछा है कि एक इक्का है। क्या है? एक इक्का है। अब बताइए बेगम को हटा देंगे तो इक्का है ना एक, तो क्या हो जाएगा? एक इक्का है, तो लिखूंगा इक्का पत्ता। तो कितना होगा? यानी ये होगा अनुकूल परिणाम। क्या होगा? अनुकूल परिणाम बराबर कितना? 1। बस वही तो, प्रायिकता बराबर क्या होगा?
अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम लिखना पड़ेगा, यानी 1/4 हो जाएगा आंसर। अब इसी में है बी नंबर, है ना, ये दूसरे का ए था इक्का वाला और बी है। बी क्या कह रहा है, एक बेगम है, क्या है, एक बेगम है। अब बताइए बेगम जब निकल चुकी है तो ये बेगम के लिए क्वेश्चन पूछा ही क्यों है, कह रहा है कि एक बेगम है। हम जानते हैं कि बेगम निकल चुकी है, क्या हुआ, बेगम निकल चुकी है, तो सीधे लिख देंगे कि बेगम की प्रायिकता, अब बेगम है ही नहीं तो उसका प्रायिकता क्या होगा, जो चीज नहीं होता है उसका प्रायिकता 0 होता है, तो बेगम की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं साइड हो जाता हूँ, ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए इसे रफ कर दूं, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, है ना, और आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। बस आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, क्योंकि धैर्य बना के रखोगे तो चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। कुछ बच्चे जो है कि तुरंत ही चाहते हैं कि तुरंत ही समझ में आ जाए। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाया जाए और आपको चीज़ें समझ में आ जाए। चीज़ों को सीखना पड़ेगा धीरे धीरे समय दे करके। चलिए प्रश्न 16 यानी 16 देखिए, पढ़ता हूँ, समझिए। कह रहा है कि किसी कारण, है ना, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों से मिल गए, है ना। कोई कारण था जिसमें 12 खराब जो पेन थी ना, वो 132 अच्छी पेन थी उसके साथ मिल गई, ठीक है। तो लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, चलिए पहले पढ़ लेता हूँ फिर लिखेंगे। तो केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। सही बात है, 132 पेन अच्छे पेन है और 12 खराब पेन है। अब बेचारे दोनों मिल गए। अब जब मिल गए तो देख के नहीं बता सकते कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा अच्छा है, ये बात कहा है। तो इस मिश्रण में से, है ना, मिले हुए में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, एक पेन निकाला जाता है, ठीक है। तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी। अब पेन जो निकाला जाएगा तो यही बताना है कि भैया वो अच्छा होगा कि नहीं होगा, प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, समझिए। कह रहा है कि 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों से मिल जाती है। तो लिखूंगा कि खराब पेन, खराब पेन कितनी है, तो 12। उसके बाद अच्छे पेन कितनी है, तो 132। अब दोनों मिल जाती हैं, क्या होती है, मिल जाती हैं। तो अब लिखूंगा पेनों का मिश्रण, है ना, दोनों पेन तो मिल जाता है ना, किसी कारणवश मिल जाता है, तो पेनों का मिश्रण यानी यही हो जाएगा कुल संभव परिणाम। सोचिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो मिल गया ना। अब मिलने के बाद अब मान लीजिए कि एक डब्बा है, डब्बे में 12 खराब और 132, अब तो मिल गया, तो यानी कुल संभव हो गया। तो कुल संभव परिणाम बराबर 12 प्लस 132 यानी 144। कितना, 144, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इनमें से बिना देखे एक पेन निकाला जाता है, ठीक है। तो क्या होगी प्रायिकता कि पेन अच्छे हो, तो अच्छे पेन कितने हैं, 132, यानी ये होगा अनुकूल परिणाम, क्योंकि 132 वाले में से ही निकालना है, अच्छे पेन ही निकालना है। तो लिखूंगा अच्छे पेन निकाले जाने की प्रायिकता,
है ना, कि कौन कितना पेन निकालना है, एक ही निकालना है। तो एक अच्छे पेन निकाले जाने की प्रायिकता बराबर। अब बताइए अनुकूल परिणाम कितने होंगे। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम उतने ना होंगे जी जितना अच्छा पेन में से निकालना है। तो अच्छे पेन ही तो है 132। अब यही लिखेंगे कि प्रायिकता बराबर 132 यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम 144। किससे कट जाएगा, तो कटेगा 12 बराबर 144 और 12 11 है ना, 2 2 1 3, ठीक है। तो ये कट जाएगा 11 बार में 12 से, है ना, और ये 12 बराबर 144 है ना। तो ये 12 बार में कटेगा, ठीक है, और ये 11 बार में नहीं कटेगा। क्या, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, ठीक है। तो इसका आएगा आंसर 11/12। कितना आएगा, 11/12, यानी ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और नहीं भी आ रहा है तो आप बार बार इस चीज़ों को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यानी क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो देखिए अब इसे रफ कर दूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17। चलिए अब ये चीज़ें देखिएगा कितनी आसान है, आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट समझिए। चलिए, क्योंकि हम लोग जितने कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं ना, अगर इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो मेरा देखा होगा ना, उनके लिए ये तो चैप्टर बहुत ही आसान हो चुका होगा, तो देख लीजिएगा आप भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, देखिए 17 में 2 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन, चलिए कह रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 20 बल्ब हैं, है ना, उसी में 4 बल्ब खराब है, मतलब ऑलरेडी 4 बल्ब मिले हुए हैं। ये बात समझ में आ गई ना। तो 20 बल्बों के जो समूह है उसमें 4 बल्ब खराब हैं, ठीक है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, एक बल्ब निकाला जाता है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब होगा। अब देखिए, है ना, लिखूंगा बल्बों के समूह, बल्ब के कितने समूह हैं, तो देखिए 20 है ना। यही 20 जो है कि कुल संभव परिणाम होंगे। तो आगे लिख देता हूं यहीं पे मेंशन कि कुल संभव परिणाम। आपको पता है ना कुल संभव परिणाम हम क्या लिख रहे हैं, वही चीज की टोटल कितनी बार की जा रही है, बस यही। तो टोटल यानी ये है 20 बल्ब है, ठीक है। इसमें से 4 बल्ब क्या है, खराब है। तो लिखूंगा खराब बल्ब, है ना, खराब बल्ब कितने हैं, तो 4 हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब हमसे पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होंगे, यानी यही पूछा है कि अब देखिए जो खराब बल्ब है, इसी खराब बल्ब की प्रायिकता पूछा है, मतलब कि खराब बल्ब की प्रायिकता पूछा है, मतलब कि यही खराब बल्ब अनुकूल परिणाम है। तो आगे यहीं पे मेंशन कर दो, इसको हटा के देख लीजिए, अनुकूल परिणाम, है ना, बराबर 4 ही तो है। चलिए अब पूछा क्या था कि खराब बल्ब होंगे, ठीक है। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता,
खराब बल्ब होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4 बटे संभव परिणाम 20, तो 4 5 20 यानी कट जाएगा तो 1/5 यानी आएगा इसका 1/5। ये होगा हमारा आंसर पहले का। चलिए इसमें का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि मान लीजिए, ठीक है भाई मान लेते हैं, मान लीजिए कि प्रश्न 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ी दिमाग वाला बात किया है। कह रहे कि जो 20 बल्ब थे ना, मान लीजिए कि जो आप एक बल्ब निकाल रहे हो, ठीक है, वो खराब है ही नहीं है ना, वो खराब नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस बल्ब को इस 20 बल्ब में गिन नहीं रहे हो। तो बताइए, जब एक बल्ब खराब होने की प्रायिकता हम ज्ञात कर रहे थे तो कितने बल्ब निकाले थे, एक ही ना निकाल रहे हैं खराब बल्ब। ठीक है, तो खराब बल्ब जब एक निकाल रहे हैं तो ये कहा है कि मान लीजिए कि जो एक बल्ब आप निकाल रहे हो वो खराब नहीं है और न ही उसे दोबारा इसमें शामिल कर रहे हो। मतलब कि टोटल कुल बल्ब कितने पे बात कर रहा है, 19 पे। कितने पे, 19 बल्ब पे, है ना। 20 बल्ब तो था जिसमें से एक बल्ब को निकाल दिया है और उसे शामिल भी नहीं कर रहा है दोबारा। तो एक बल्ब जब निकल चुका है तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 19 हो जाएंगे। तो बस ये लिखना है क्या चीज कि एक बल्ब निकालने पर कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, कुल संभव परिणाम। अब देखिए तो कितना होगा, 20 - 1 यानी टोटल 19 हो जाएगा, है ना। बस यहाँ तक। अब चलिए आगे, कह रहे हैं कि अब जो शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। देखिए अब जो है कि शेष बल्ब कितना है, 19 है ना। एक को तो शामिल ही नहीं किया गया है, चाहे वो खराब हो चाहे अच्छा हो, उसको हटा दिया गया तो हटा दिया गया, तो टोटल अब 19 बल्ब हो गए। अब कह रहे हैं कि जो बल्ब है ना ये कुल, इसमें से एक बल्ब निकाला जाता है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, है ना, कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, यह बल्ब खराब नहीं होगा, यानी अच्छे बल्ब की बात क्या है। अब बताइए टोटल खराब बल्ब कितने थे, बल्ब कितने थे, 4, लेकिन कुल बल्ब कितने हैं, 19। अगर 19 में से ये खराब बल्ब घटा दिए जाए तो ये पता चल जाएगा कि इसमें टोटल कितने अच्छे बल्ब हैं। तो लिखूंगा अच्छे बल्बों की संख्या। तो क्या करेंगे, 19 माइनस खराब बल्ब, है ना, खराब बल्ब, इसका मतलब 19 माइनस खराब कितने थे, तो टोटल 4 यानी 15। कितने अच्छे हो गए, 15। अब यही पूछा है कि प्रायिकता बताइए कि खराब बल्ब खराब नहीं होगा, है ना, बल्ब खराब नहीं होगा, इसकी प्रायिकता बतानी है। इसका मतलब इनडायरेक्ट हमसे अच्छे बल्ब की पूछा है, क्योंकि कह रहा है कि बल्ब खराब नहीं होगा, तो नहीं होगा मतलब क्या, अच्छे बल्ब ना। तो बस यही लिखेंगे कि बल्ब खराब न होने की प्रायिकता अर्थात क्या, अच्छे बल्ब की प्रायिकता, है ना, अच्छे बल्ब की प्रायिकता, है ना, अच्छे बल्ब की प्रायिकता। तो अब बताइए अच्छे बल्ब की प्रायिकता बराबर क्या होगा, तो अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी अच्छे बल्ब की संख्या ही अनुकूल परिणाम होगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ
अनुकूल परिणाम बराबर कितना 15। तो बस अनुकूल परिणाम 15 बटे कुल संभव परिणाम कितना है इसके लिए 19 हो जाएगा 19, यानी 15 बटे 19 ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड नंबर का ये आंसर 15 बटे 19। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17। टोटल मैंने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है। हो सकता है ये वीडियो लगभग जो है कि 40-45 मिनट का हो चुका हो, बट कोई नहीं, अगर आप चीज़ों को देखते हैं तो आसानी से आपको समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊँगा क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 और 21। टोटल 4 करके मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।